ऊपर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है या जो भी है तथाकथित जो भी चीज़ें हैं उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ FIR। स्टूडेंट के साथ कैसा भेदभाव होता है? भेदभाव ऐसा होता है कि आप खुली तरीके से नहीं बोल सकते हैं या आप किसी व्यक्ति एक पर्सनल कास्ट से आते हैं, जैसे कि कोटा रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हर मतलब एक जनरल कैटेगरी के छात्र के अंदर ये भाव रहता है कि आज हिंदू कॉलेज में जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर एक बहुजन इंटेलेक्चुअल और इस देश के बड़े इंटेलेक्चुअल जिनका नाम आता है प्रोफेसर रतन लाल, उनके समर्थन में उनके साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज की जो भी कोटे की सीट है वो हमेशा खाली ले जाती है और वो EWS के नाम पे अन्य जातियों के लोगों के नाम से भर जाती हैं। संघर्ष हमारा नारा है, दो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लाओ अभी लो सर माइक ले। साथियों, हमारे बीच में हमारी IT सेल दिल्ली के लीगल सेल के हमारे मौर्य जी हैं जो एडवोकेट हैं, दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अरे 1 मिनट अभी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का वो स्थान है, भारत प्रसिद्ध तो है, विश्व प्रसिद्ध भी। यहाँ जो जाति को देख के जो निर्णय हो रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो FIR हुई इनके ऊपर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है या जो भी है तथाकथित जो भी चीज़ें हैं उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उनकी सारी बातों को देखा। हमने जमानत लगाई, जमानत एप्लीकेशन पे कोर्ट ने देखा, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोका जाए। तो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि वो बहुजन समाज की एक ऐसी फौज को इस देश में तैयार कर रहे हैं अम्बेडकर नामा के माध्यम से, जो लोग अपने पूर्वजों की बातों को समझ सकें, जान सकें, उनसे प्रभावित होकर उस विचारधारा को आगे बढ़ें। ये अंजू श्रीवास्तव जो प्रधानाचार्य है हिंदू कॉलेज की, वो तानाशाह हो रखी है। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास जो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोके। उनके घर के आगे कंपोजिट पिट लगा दिया, पीछे कूड़े घर बना दिया, उनके बच्चों की घर में कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, बच्चों का जीवन बेहाल हो रहा है। ये सब उनको एक तरीके से तंग करने की मानसिकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, बहुजन समाज की जो भी कोटे की सीट है वो हमेशा खाली ले जाती है और वो EWS के नाम पे अन्य जातियों के लोगों के नाम से भर जाती हैं, जिन्हें 10% का आरक्षण मिला है। आज भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज, कोई कैंपस नहीं बचा है जहाँ बहुजन समाज की सीटें रिक्त ना हो। यहाँ सबसे ज़्यादा जाति व्याप्त है, इस यूनिवर्सिटी में व्याप्त है। भाई आशुतोष ने ये कहीं कुछ लोगों को बाईपास करके प्रमोशन दे दिया जाता है। बहुजन समाज के पास योग्यता होने के बावजूद भी, प्रोफेसर साहब के पास योग्यता होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो अम्बेडकर नामा के माध्यम से इस देश में एक बहुजन विचारधारा की ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो हर घर में प्रोफेसर रतन लाल होगा। जो होगा कि प्रोफेसर रतन लाल बहुजन समाज, समतामूलक समाज की बात करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई समतामूलक समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ अन्याय हो रहा है। बहुजन समाज चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। सबकी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको भय दिखा के ये दिखा दिया जाता है कि यहाँ तो बहुत सारी परसेंट। हमारे ग्रामीण समाज के लोगों के लिए हम प्रोफेसर साहब के अम्बेडकर नामा से इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि वो पौध जो है प्रोफेसर रतन लाल के रूप में पैदा हो रही है। अगर उन पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अत्याचार होगा तो
हम तरीके से तन मन धन से हमारी पार्टी, हमारी स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी भीम आर्मी उनके साथ है और हमेशा साथ है। आखिर वजह क्या है जो दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में? पहला रोहित वेमुला, फिर सोलंकी, तमाम और जम्मू कश्मीर से तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि इनका एक तंत्र पे 3%, 15 वर्ष से 85% की लड़ाई है हमारी। 15% लोगों का जब तंत्र पे कब्जा है, चीज़ों पे कब्जा है, सिस्टम पे कब्जा है, तो 85% क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिस्टम पे कब्जा है, वो सिस्टम पे कब्जा हमें बोर्ड के माध्यम से चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करके हटाना पड़ेगा। और कॉलेज प्रशासन तो ये कह रहा है कि इनके ऊपर केस है इसलिए इनका प्रमोशन रोक दिया अरे गया। कॉलेज प्रशासन कह रहा है फर्जी केस है, उसमें चार्जशीट तक नहीं आई। जज साहब ने सब कुछ देखा, बेल क्यों दे दी इन्होंने? सेम डे हमने खुद बेल लगाई, हमने खुद बेल कराई सेम डे। कॉलेज प्रशासन तो फर्जी मुकदमे करके बहुजन समाज को रोकेगा, स्टूडेंट पे भी केस करके रोकेगा, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं किसी भी कीमत पर। ना प्रोफेसर साहब रुकेंगे, ना भाई चंद्रशेखर रुकेंगे, ना भीम आर्मी रुकेगी, ना आजाद समाज पार्टी रुकेगी। हम केसों से डरने वाले नहीं, ना प्रोफेसर साहब केसों से डरने वाले। ये लड़ाई संविधान वर्षित मनुस्मृति की लड़ाई है। इन लोगों के दिमाग से मनुस्मृति निकल नहीं रही है, कूट कूट के भरी हुई है। इस सरकार के खासकर 14 के बाद ये नया भारत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक मिनट आज हिंदू कॉलेज में जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर, एक बहुजन इंटेलेक्चुअल और इस देश के बड़े इंटेलेक्चुअल, इनका नाम आता है प्रोफेसर रतनलाल, उनके समर्थन में उनके साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भैया को इनवाइट करेंगे। साथियों, सभी को जय भीम। मैं आज आपके बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतनलाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा भीम आर्मी फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई, उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक लोग संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, महेश भाई यहाँ पर हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य ही सबसे पहला ही है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपके आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बाबा साहब ने कितना प्रेजेंट किया, बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ खुलवाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे, उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करना था, तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है। वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के
माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़ कर देश को आज़ादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। मैं अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देखते हैं प्रभारी है आशुतोष भाई, मैं उनको इन्वाइट करूँगा, वो आए अपनी बात रखें। सारे साथी जो भी यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तेमाल ये सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, वो देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है। और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो हिंदू कॉलेज, जो देश का सबसे माना जाने वाला तो एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीज़ें यहाँ देखने मिलती हैं, वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल हो वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ एकत्रित हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समतामूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीज़ें देखने मिल रही हैं। जब यहाँ के स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को ही बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है कि यहाँ के जो संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर, हमारी विचारधारा, उनके सोचों के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफ़ी है। और जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, उसके खिलाफ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बहुजन, ऐसे एक समतामूलक समाज की जो सपना देखते हो, उस विचारधारा को आकर लेके हम सबको सड़कों पे आना ज़रूरी है। यहाँ के तमाम और प्रगतिशील संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे, जो लगातार इस लड़ाई में इस जातिगत दमन के खिलाफ आज भारत की सड़कों में मजबूत है। हम लोग ऐसे भीम आर्मी छात्र संगठन आखिर वजह क्या उनका उत्पीड़न क्यों हो रहा है? हाँ, अभी इस पे आ रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि इससे पहले एक केस सुनने मिलेगा। प्रोफेसर रतनलाल सर एक हिस्टोरियन भी समझना होगा, एक हिस्टोरियन को बताना, उनका राय देना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानवापी जो एक मुद्दा छिड़ा था, उस सिर्फ एक ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर हुए, इतना बड़ा मुद्दा बनाने मिला। तब से और उससे पहले भी लगातार उनका प्रमोशन रोकने मिल रहा है। क्यों? इसका सवाल पूछते हैं हम कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन एक जो काबिल प्रोफेसर है, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जाति दमन के बाद बड़े मुश्किल से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके इस जाने माने संस्थान में प्रोफेसर बनता है, उस प्रोफेसर की गरिमा को, डिग्निटी को पूरी तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन चकनाचूर करता है। तो ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। ये बहुजन डिग्निटी मूवमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम मेरे संस्थानों में चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। कहा जाता सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो, क्या
कहा जाता है प्रोफेसर साहब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ। सरकार की नीति जो यहाँ के बहुजन तबके के, यहाँ के जो 90% मजदूर, मेहनत, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम जो उनके खिलाफ नीतियाँ चाहेंगी तो हम लोग भी बोलेंगे। प्रोफेसर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है अपनी सोच समझ से एक तर्कशील रेशनल आइडियाज़ को प्रमोट करना। और यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है। हरियाणा में क्या हुआ हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं, और मणिपुर में अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है और हम बोलेंगे। जब तक ऐसे दमन जारी रहेंगे हम लोग बोलेंगे, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या यहाँ के तमाम ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो, वो इस चीज़ के खिलाफ है और बोलने की काबिलियत रखते हैं, तो क्या वो क्षमता रखते हैं। तो क्या यही कारण है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया, उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखो सीधा सीधा इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि जाति किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक जाति किस तरीके से और तमाम तबके में, चाहे एडमिशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक प्रोफेसर बन गया हो, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक दलित जाति से आए वो प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम ऐसे लोग जो संघ की चाटुकारिता करते हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेसर क्लास से आते हैं, ऑपरेसर कास्ट से आते हैं, उनके बारे में क्यों एक सही निर्णय नहीं लिया जाता? उनको क्यों डायरेक्ट प्रमोट करके एचओडी बना दिया जाता है? संगीत रागी जैसा व्यक्ति, इतना डोमिनेट व्यक्ति, उसको एचओडी बना दिया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। क्यों? यहाँ का वाइस चांसलर आज तक यहाँ के स्टूडेंट से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विचारधारा के लोगों से मिला है जो संघ की रोज नतमस्तक होते हैं उसके सामने। क्यों हम लोगों से आज तक नहीं मिला? हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट इसी संस्था में चले। हमने 1.5 साल से लगातार कैंपस रीओपन चलाया, तब हमसे नहीं मिला। क्या चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि जो तमाम जाति दमन हो रहा है, चाहे प्रोफेसर के साथ हो रहा हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो रहा हो, उसके साथ वो अन्याय एकदम बंद हो। जब तक बंद नहीं होता हम इसीलिए डटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं शैलेंद्र सिंह, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जैसा कि समय समय पे हम लोगों के साथ होता है, हमारी कोई बात नहीं करता, हमको केवल वोटों के टाइम पे याद किया जाता है कि जनगणना के टाइम पे हमारे वोट कितने हैं। तब सारे नेता भी हमारे घर पे आते हैं। ब्राह्मण भी उस समय खूब होता है कि जितने ब्राह्मण नेता है, ठाकुर नेता है, बड़ी उच्च जाति के नेता है, तो सब आते हैं घर। लेकिन ये कोई तरीके से हमें केवल इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों की बात अब हम खुद करने आए हैं। ये भीम आदमी कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी हमारे दलित भाई के साथ गलत होगा तो उसमें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आगे आएंगे, संघर्ष करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपके साथ भी कोई भेदभाव होता है क्या? हाँ, भेदभाव होता है। 85% वालों पर कब्जा कर रखा है। रीजन क्या है कि 15% वालों ने 85% वालों को कब्जा कर रखा है। आज से नहीं चला रहा है, जब आज़ादी के समय से पहले से जिनके पास जो पहले से ताकतवर है, पैसे आर्थिक रूप से जो पहले से सक्षम रहे, तो हमारी ज़मीनें हड़प गई, हमारी ज़मीनें हड़प गई, हम पे अत्याचार किया गया, तो ऐसे ही हुआ है। स्टूडेंट के साथ कैसा भेदभाव होता है? भेदभाव ऐसा होता है कि आप खुली तरीके से नहीं बोल सकते हैं, या आप किसी व्यक्ति एक पर्सनल कास्ट से आते हैं, जैसे कि कोटा रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हर मतलब एक जनरल कैटेगरी के छात्र के अंदर ये भाव रहता है कि ये कोटा से, ये बच्चा स्पेशली कोटा से आता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है कि हम लोग खुल के नहीं बोल सकते कि हम किस कोटे से आते हैं या किस विशेष जाति से आते हैं। कौन कसते हैं? नहीं, कसते नहीं है, लेकिन एक भावना पैदा करते हैं कि हम लोग खुल के ना बोल पाए। अच्छा, कैसी भावना, मतलब किस भावना तरीके से? एक जातिवाद की भावना, जैसे एक जनरल होता है कि हम लोग मिलते हैं, पूछा किसी ने आप क्या मतलब कहाँ से है, तो हमने बोला, तो एक कहीं ना कहीं वो जातिवाद पैदा होता है उससे। देखो उनका मकसद ही यही होता है हमसे पूछने का कि किस विशेष जाति से आते हैं, किस कोटे से आते हैं। क्या आप शर्मिंदा महसूस करते हैं अगर आप आपकी जाति से बोलें? नहीं, तो हम क्यों शर्मिंदा करेंगे? जो हमारी जाति है वो हमारी असलियत है। हमें इस बात पे गर्व है कि हम इस जाति से आते हैं, महापुरुषों की जाति से आते हैं। हम इस बात पे कतई तो फिर बोलने से क्यों होता है? बोलने से चाहिए, हमारे मन की भावना नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे विकसित हो रही है। हम लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं, लेकिन आज भी गाँव देहात में ये है कि लोगों को मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है, जमीनें कब्जा की जाती है। गलत हमेशा हम ही लोगों के साथ होता है और किसी के साथ। हाँ, नेहा गई। आप कुछ बोलेंगे मैडम? बताइए।
साथियों, यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? यहाँ हम तो आज आए हैं प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उनका जो प्रमोशन रोका गया है, 10 साल से वो काम कर रहे हैं, खासकर एक इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद उनके साथ आज हो रहा है, जो हमारे हर बहुजन के साथ होता है। ये तो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने या आंदोलन हो रहे हैं। हर दिन हमारे स्टूडेंट्स के साथ, महिलाओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, सर हिस्टोरियन है ना, और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, प्रोफेसर हैं, कितने बड़े मतलब पूरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कैसे उन्होंने 10 से 12 किताबें लिखी हैं, और यहाँ पे मतलब मनोवाद जो सरकार है ना, वो कैसे हमारे लोगों का शोषण करती है, वो भी पढ़े लिखे। बाबा साहेब ने भी क्यों मूवमेंट स्टार्ट किया था, आपको पता है? हमारे जो पढ़े लिखे जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया? जब बाबा साहब विदेश गए, यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि जातिवाद तो हर जगह है, हमारे साथ तो हर जगह नस्लवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ें आज भी हैं। आज़ादी को 76 साल हो गए। देखिए, कल ही हमने अपना आज़ादी मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बाबा साहब ने कहा था कि हम हर चीज़ का स्वाद बदल सकते हैं, लेकिन जहर को अमृत में कभी नहीं बदल सकते। तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, ये बहुजन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, और बुद्धिजीवी जो हमारे देश के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए ये जहर का काल कहते हैं ना, विष काल ये साबित हो रहा है। इस प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो प्रोटेस्ट अभी है, हमारा आने वाले समय में किसी भी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, हम कहते हैं कहीं भी अगर बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं जातिगत शोषण के कारण, तो हम जैसे रोहित वेमुला था, पायल तडवी जैसे स्टूडेंट्स थे, उनका भी सांस्थानिक ये मर्डर किया गया था, शैक्षणिक जो सांस्थानिक मर्डर हुआ था, उसी के चलते ये हमारी मुहिम है, ये हमारा आंदोलन है, और ये देशव्यापी चलेगा। और ये जातिगत शोषण जो चलता है आज तक 76 साल, तो हमें उसके लिए लड़ना होगा और ये आंदोलन करने होंगे, सड़क पर आना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा। अगर ये नहीं मानते तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, जैसे भी रतनलाल जी कहेंगे हम उनके समर्थन में। भीम आर्मी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे दिल्ली की टीम, छात्र संघ, महिला संघ, पूरा जो है हमारा प्रोटेस्ट करेगा और न्याय दिलाकर रहेगा। अपने बुद्धिजीवियों को न्याय दिलाकर रहेंगे, अपने लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम बहुजन एकता को स्थापित कर रहेंगे और देश में एक नया समाज, नई व्यवस्था लाएंगे। हम कहते हैं, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि बहुजन कहता है कि सत्ता आएगी, व्यवस्था होगा, व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन जब समाज में बुद्धिजीवी वर्ग को ही शोषण किया जाएगा, पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कर पाएंगे? और हमारे जो इतिहास है जिसको आज तक दबाया गया, वो आगे कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचेगा? अगर आज हम भी नहीं बताएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसे सुरक्षित होंगी? साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं, उनके ऊपर जो मानसिक रूप से जाति भेदभाव किया जा रहा है, उसको लेकर आज हमारा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोटेस्ट था। हमारे ये प्रशासन ये ना सोचे कि आज हमारी जनसंख्या कम है, आने वाले टाइम में अगर जल्दी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया तो ये जनसंख्या आज 200 की थी, आने वाले कल परसों को 2000 की होगी और फिर 2 लाख की होगी। मैं यहाँ से माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द दिल्ली प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन संज्ञान लेकर मामले को देखे, नहीं तो हम लोग पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये गुरु के सम्मान का मामला है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो उद्देश्य है, उनकी पार्टी का, उनके संगठन का जो उद्देश्य है, वो अन्याय के खिलाफ उसका उदय हुआ था। उसी पे कायम रहते हुए जहाँ भी अन्याय होगा, वो दिल्ली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, देश के अंदर हो, कहीं पर भी हो, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन आवाज को बुलंद करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब लोग यहाँ से ज्ञापन देकर हमारा प्रोटेस्ट यहाँ के लिए समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रिंसिपल जो कर रही है वो गलत कर रही है,
और इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा। उनको जल्द से जल्द अपनी जो भी कार्रवाई जो कर रही है प्रोफेसर रतन राज के साथ में, उनको सब गतिविधियाँ रोकनी होंगी, वरना हिमालय छात्र संघ जो है मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन। कहा जा रहा है जो उनके जूनियर उनका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उनका प्रमोशन अभी वही तो देखिए ना, क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं और वो बहुजनों की बात रख रहे हैं, वो किसी संघ की बात नहीं रख रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, वो बहुजन की बात रख रहे हैं। इसलिए उनका जो प्रमोशन जो रोका जा रहा है वो जाति विशेष का देख के, यह जाति भेदभाव हुआ जा रहा है। दलित है इसलिए उनका बिल्कुल, जो दलित है उनसे जो कम जो सक्षम भी नहीं है उनका प्रमोशन हो रहा है, नया लोगों का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर रतन साहब को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। जो प्रोफेसर रतनलाल सर के साथ लगवा दिया हो, वो आप कूड़ा पिकवा रही हो, तो वो प्रिंसिपल किस मानसिकता की होगी और उस मानसिकता से आने वाले लोग किस मानसिकता के होंगे? उन्हें केवल उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। अम्बेडकर नामा के थ्रू जो आज के युवा को तरकीब बना रहे हैं, जो लोग जो मनुवादी लोग हैं वो उसको हजम नहीं कर पा रहे, नीची जाति से आते हैं, लोगों से देखा नहीं जाता कि एक नीची जाति का आदमी कैसे हम उसका प्रमोशन कर दें, कैसे उसको ऊपर भेज दें। अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर ही IIT बम्बई में दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया, उससे पहले रोहित वेमुला, पायल करवी, ये जो विश्वविद्यालय है, देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो छात्रों को एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें जाति के आधार पे, कभी आर्थिक आधार पे उनका हनन होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है और हर छात्र नहीं लड़ पाता है तो वो फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भीम आर्मी छात्र संघ संगठन के साथ मिलके ये लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। जय भीम, जय भारत। कहा जाता है कि प्रोफेसर साहब पढ़ाने से ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको भगत सिंह का एक पॉइंट याद हो कि अगर युवा राजनीति के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो कौन लेगा? क्या जो वो पढ़ा रहे हैं कुछ गलत पढ़ा रहे हैं? प्रोफेसर है, पॉलिटिक्स की अगर बात नहीं होगी ये देश चल किससे रहा है? पॉलिटिक्स से ही तो चल रहा है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स नहीं है तो ये बात बोल रहे हैं। उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, उनको फ़ायदा दिया गया, उनको ये जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो मनुवादी व्यवस्था है, उसी की राजनीति ने उनको सह दी, इसीलिए वो प्रधानाचार्य बने बैठे हैं, प्रोफेसर बने बैठे हैं, वरना वो कहीं नहीं होते। जो छात्रों में राजनीति का आरोप लगाते हैं, राजनीति आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो राजनीति कहीं ना कहीं हर प्रकार से आप में इंटरेस्ट लेती है, आपको इन्वॉल्व करती है। प्रोफेसर साहब का स्वास्थ्य कैसे है? प्रोफेसर साहब देखिए, आप सोचिए खुद ही, मानसिक तौर पे जिसको प्रताड़ित किया जा रहा हो उसका स्वास्थ्य कैसा ही हो सकता है? धन्यवाद। Because the lonely has been long denied as well. So I'm just asking one question, that just think of this professor being some late Savarna or some other, like some non-subaltern background. So think of the outrage that it is produced. So why is all this silence has been prevailing despite all these years of denial and exclusion? The answer is simple, because Professor Ratan sir was of Indian background and no one is here to talk about it. So the thing is that despite the college being accommodating students from very multiple backgrounds regarding caste, ethnicity, language, state, and all these students are here, and why this college is only allowing a specific kind of thought and a specific kind of curriculum and driving a specific way, so that the students, so that it channelize the thoughts of students in a specific way, and it kind of excludes all other kind of multiplicities that India actually inhibits itself. That's the thing I have to say. And as a member of fraternity movement, I hereby declare that till the end of our breath, we will fight against this exclusion. प्रोफेसर साहब किस तरह का पढ़ाते हैं? प्रोफेसर साहब किस तरह के पढ़ाते हैं? He actually teaches a lot about, and he teaches us about inside the text and outside the text as well, and he is well aware about all the problems happening in India. That's it. Okay.